रेज हैंड पे क्लिक कर दो अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो। सब लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? एक बार मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल ओके है, प्रॉपर है, कोई इशू तो नहीं है ना? चलो ठीक है, ओके ओके। चलो गाइस कोई बात नहीं, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग, आई होप आप सारे बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। कुछ लोग अभी सो के उठे हैं मेरी तरह, ठीक है, कुछ लोग टाइम से उठ चुके थे, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों की आंखों में ना अभी भी नींद भरी हुई है, आंखें बिल्कुल सूजी हुई हैं। तो भाई उठ जाओ टाइम से फटाफट से, ठीक है। आज हमारा डे वन है, और डे वन है तो ऑब्वियसली बात है आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग का जो टॉपिक है वो भी ऑब्वियसली बात है एनरोलमेंट से रिलेटेड ही होने वाला है, राइट। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सब लोगों से, ठीक है। सब लोग पहले तो कैमरा ऑन कर लो, सब लोग कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सारे लोग कैमरा ऑन करो फटाफट से, ठीक है। जल्दी से कैमरा ऑन करो जल्दी भाई। यार मैं, बहुत सारे लोगों ने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है भाई, कैमरा ऑन करके बैठो पहले तो, ठीक है, तभी तो हम मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे यार, ठीक है। अगर आप लोग कैमरा ऑन करके नहीं बैठे अभी तक, अगर आप ब्लैंकेट में बैठे हुए हो तो फिर क्या फायदा मॉर्निंग मॉर्निंग मीटिंग करने का, है ना? फिर तो एक बात, फिर तो मॉर्निंग मीटिंग ना इसलिए की जाती है ताकि एक किक स्टार्ट मिल सके, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लैंकेट में लेटे लेटे मीटिंग अटेंड कर रहे हो फिर क्या किक स्टार्ट मिलेगा, क्या पुश मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, कोई फायदा ही नहीं है फिर उस चीज का, ठीक है। तो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ एक जगह पे सारे लोग जो लोग क्लास में है, कॉलेज में है, वो तो बात चलो ठीक है, ठीक है, लेकिन बाकी जो लोग हैं भाई कैमरा ऑन करके बैठो फटाफट से, जल्दी 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 कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, ओके। सो गाइस देखो, आज की जो हमारी मीटिंग का टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक ये है कि आप एक दिन के अंदर एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, ज्यादा हवाबाजी नहीं कर रहे हम, ठीक है, बिल्कुल एक मिनिमम से मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं जो कि इजिली बंदा नींद में भी करवा सकता है। और वो नींद में टारगेट क्या है कि एटलीस्ट आज आज के दिन में, एक दिन के अंदर 5 रजिस्ट्रेशन कैसे कराने हैं, 5 एनरोलमेंट कैसे कराने हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी लीड्स के ऊपर काम करके, ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रोडक्टिव वे में काम करके कैसे आप 5 रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, 5 एनरोलमेंट करा सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना मैं आप सब लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, मैंने सब लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन कर रखा है, नहीं कर रखा है तो मैं कर देता हूँ एक बार दोबारा से। हाँ जी, ठीक है, मैंने दोबारा से चैट बॉक्स ओपन कर दिया सब लोगों के लिए। मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, कि आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो, कॉलिंग करते हो, तो एनरोलमेंट्स में आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस क्या आता है? एक बार मेरे को लिख के बताओ फटाफट से, जल्दी, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ऑब्जेक्शंस बताओ, आपको क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं एनरोलमेंट्स कराने में या रजिस्ट्रेशन कराने में, क्या एनरोलमेंट्स आते हैं? जल्दी फटाफट से बताओ मुझे। ओके, ठीक है, एक दो लोगों का मैसेज आया मेरे पास, ठीक है। मुझे हर पर्सन का आंसर चाहिए भाई, हर पर्सन का, ठीक है। आपको क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं बताओ भाई मुझे। हाँ जी, भाई सब लोगों के आंसर चाहिए मुझे, जल्दी फटाफट से। ठीक है भाई, ठीक है, काफी लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है, काफी लोगों का मतलब, ठीक है, ठीक है, अब मैं चैट बंद कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, जिसको करना है एक बार कर लो फटाफट से, ठीक है, फिर मैं चैट बंद करता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने मेरे को चैट में लिख के बता दिया है, ठीक है। अब मैं चैट बंद कर रहा हूँ एक बार, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी, ठीक है, तो अभी मैं चैट बंद कर दिया है मैंने, ठीक है भाई। तो आपके ना बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मेरे को क्वेश्चन बताए, अलग अलग ऑब्जेक्शंस बताए। मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं, ठीक है, किसी का भी ढंग का क्वेश्चन नहीं है, किसी का भी ढंग का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको पूछने के बाद प्रोस्पेक्ट रजिस्ट्रेशन ना करे, या जिससे सुनने के बाद तुम टैकल ना कर पाओ, कोई भी ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी भी चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी पर अब देखो, सबसे पहले हम एनरोलमेंट्स की एक मॉक कॉल करेंगे। एनरोलमेंट्स कराते कैसे हैं, मैं सब लोगों के हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। कोई पर्सन ना, कोई भी पर्सन, ठीक है,
रेज हैंड पे क्लिक कर लो जिसका नेटवर्क ठीक हो, ठीक है, और जिसको एनरोलमेंट्स कराने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, एक बार रेज हैंड पे क्लिक कर लो, हम उसी को प्रोस्पेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और मैं एक बार आपको मॉक कॉल करके दिखाता हूँ कैसे आपको बात करनी है। ठीक है, एक बार रेज हैंड पे क्लिक कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, बट नेटवर्क इश्यू नहीं होना चाहिए, पीछे से डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जिसको जो पूछना है पूछ सकते हो भाई, मेरे को रेज हैंड पे क्लिक कर लो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, रेज हैंड कर दो एक बार, जिस जिस किस किस को प्रोस्पेक्ट बनना है, किसको प्रोस्पेक्ट बनना है, एक बार रेज हैंड पे क्लिक कर दो भाई। ठीक है, ओके, नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, ओके। ठीक है बादल, हम आप ही को अनम्यूट कर रहे हैं, सबसे पहले आप ही ने रेज हैंड पे क्लिक किया था। ठीक है, तो हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी सर, प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है। सो बादल देखो, हम ना एक, आप एक प्रोस्पेक्ट की तरह बात करना। ठीक है, जो भी प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं फर्स्ट कॉल के अंदर, ठीक है, वो हम सारे क्वेश्चन एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो एक चीज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप ना अपने दिमाग से हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी कि हम हर पर्सन को ही कन्वर्ट कर देंगे, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, जिसको नहीं करना ऑब्वियसली बात है वो नहीं करेगा, तो जिसको नहीं करना फिर उसको आप रिजेक्ट करना सीखो। ठीक है, उससे आप आगे बढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, एक ही पर्सन के ऊपर डिपेंड मत रहो। ठीक है, आप उससे फिर आगे बढ़ना शुरू करो कि हाँ ठीक है चलो इसको नहीं करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले वाले पर्सन से बात करते हैं, बात खत्म। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि हम एक ही पर्सन के भरोसे बैठे रहेंगे, अगर एक ही पर्सन के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई फायदे वाली बात ही नहीं है। हर पर्सन रजिस्ट्रेशन करेगा भी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। हेलो, मैं कॉल कर रहा हूँ बादल आपको, हेलो गुड मॉर्निंग बादल। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? हम बादल बात कर रहे बादल, मैं पंकज बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने इसलिए कॉल किया आपको, आपकी ना मेरे पास डिटेल्स आई है बादल, आपने कल इंस्टाग्राम पे ना एक रील देख के फॉर्म फिल किया था आपने कुछ पार्ट टाइम वर्क के लिए, ऑनलाइन जॉब वगैरह के लिए, याद है आपको? हैं। हाँ जी, मैंने किया था कल, याद आ रहा जी जी, मैंने उसी के लिए कॉल किया है। कैसे हो बादल, आप है। बढ़िया? हाँ जी, हम बढ़िया। आप कैसे हो? बस मैं बहुत अच्छा हूँ। बादल, आप कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार सिर्फ नालंदा। अच्छा अच्छा, नालंदा से, ओके। एंड अभी करंटली क्या करते हो आप, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या कहीं जॉब कर रहे हो, क्या करते हो आप अभी? नहीं सर, मेरी तो अभी पढ़ाई चल रही है, ग्रेजुएशन Yes. पार्ट 1 की। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, ओके। तो मुझे एक बात बताओ बादल, जैसे अभी तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन अर्निंग वगैरह, कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह कुछ किया है आपने आज से पहले? नहीं, मैंने आज से पहले कुछ ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम, तो कोई आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की हो, कुछ वर्क वगैरह के लिए कहीं अप्लाई किया हो पहले? नहीं नहीं सर, नहीं, पहले मौका ही नहीं मिला ये सब करने का, पहले अच्छा, पढ़ाई में फर्स्ट लगे हुए टाइम थे। है, फर्स्ट टाइम है, ओके। देखो मैं थोड़ा सा आपको अपने वर्क के बारे में बताता हूँ बादल, मेरा नाम पंकज है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरे साथ ना आपकी तरह काफी सारे स्टूडेंट हैं आपके बिहार से, जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है, इवन ऑल ओवर द इंडिया से ही मेरे साथ यहाँ पे स्टूडेंट है जो यहाँ पे वर्किंग है। क्योंकि क्या है कि देखो यहाँ पे जो मेनली आपका वर्क है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ऑनलाइन में कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल हम्म। मीडिया के थ्रू है तो आप मोबाइल से ही मैनेज कर सकते हो, कोई लैपटॉप वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मोबाइल से ही सब चीजों को मैनेज कर सकते हो। और सारा काम सोशल मीडिया के थ्रू है, और काम क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एड्स रन करना, लीड जनरेट करना, हम ऐसे अलग अलग प्रोफाइल्स में डील करते हैं। तो मेनली आपका जो वर्क है कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, आपको कहीं पे भी आने जाने की जरूरत नहीं है भाई। और मेरे साथ काफी सारे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है, 1 से 2 घंटे, 2-3 घंटे टाइम निकाल के महीने का 15-20 हजार रुपए, 20-25 हजार या 25-30 हजार रुपए मंथली कमा भी रहे। सेम चीज आप भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जैसे अभी आपने मुझे बताया कि आपने पहली बार ही ट्राई किया, आज से पहले कभी किया नहीं आपने, तो हो हम्म। सकता है आपको इन सब चीजों के बारे में आइडिया भी ना हो कि सर डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम कैसे करना होगा, कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू ब्रांडिंग करेंगे, तो क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें एक बार आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है ना, काम हम्म। क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें एक बार आपको सिखाई जाएंगी, क्योंकि अभी आप हो बिल्कुल फ्रेशर, अभी आपको काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो वो आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, और देखो सिखाने के लिए मैंने एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है, बट जो मैंने अभी मेनली आपको कॉल किया है बादल, वो इसलिए कॉल किया है, मेरे पास ना आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट की डिटेल्स आई है भाई, लगभग 100-150 लोगों ने मेरे पास फॉर्म भरा था। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ना उनमें से कुछ 5 या 6 लोगों को फिल्टर आउट करूंगा। अब आप भी समझदार हो, 100 लोगों को मैं एक एक करके कॉल पे काम समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल। इसलिए मैंने एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला है कि मैं अभी एग्जैक्टली 12:30 बजे एक 10 मिनट की, मैं एक छोटी सी लाइव ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए। और वो जो मेरी मीटिंग है 10 मिनट की, यूट्यूब पे लाइव होगी। उस 10 मिनट की मीटिंग के अंदर एक तो देखो आपको वर्क के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा।
ठीक है, कि कैसे मेरे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्किंग है, काम कर रहे हैं, काम करके अर्निंग कर रहे हैं, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे आप शुरू कर सकते हो, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। क्योंकि देखो आफ्टर ऑल मैं सिर्फ 5 लोगों को ही सिलेक्ट करूंगा 100-150 में से, हर किसी को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास 5 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप एक काम कर लो, अभी आप 12:30 बजे एक बार अपना 10 मिनट का टाइम निकाल लो आप, ठीक है। मैं आपको मीटिंग का लिंक भेज देता हूँ, आप मुझे बताओ कहीं बिजी तो नहीं हो ना अभी 12:30 बजे। नहीं सर, ऐसे तो बिजी नहीं है 12:30 चलो बजे। ठीक है, ठीक है, तो ये सेम मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पे हाई टेक्स्ट कर दो, मैं आपको मीटिंग का लिंक भेज देता हूँ, दैट्स इट। ओके सर। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को किस तरीके से नॉर्मली बात करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आप प्रोस्पेक्ट को फ्लो में सारी चीजें समझाओगे ना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाओगे कि भाई देख काम क्या है, कैसे करते हैं, और मैं अभी तेरे को काम के बारे में क्यों नहीं बता सकता, तो वो प्रोस्पेक्ट उन चीजों को समझता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपसे प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन क्यों पूछता है कि सर काम तो बता दो, थोड़ा हिंट तो दे दो, ये तो कर दो, वो कर दो, पता है क्यों देता है आपको? वो इसलिए करता है क्योंकि आप कॉलिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हो। ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, आप ना प्रोस्पेक्ट को फिर सीधा आप सिर्फ मीटिंग का लिंक भेजने के चक्कर में हो आप। ठीक है, सीधा कॉल किया, हाँ जी गुड आफ्टरनून, मैं पंकज बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने फॉर्म भरा था जी, फॉर्म भरा था, देखो कॉल पे तो सारी चीजें समझा नहीं सकते, मेरी मीटिंग है 12:30 बजे, उसको ज्वाइन कर लेना। तो भाई आपने उससे कुछ बात नहीं की, क्यों आपने कॉल किया, क्या रीजन है? अगर आप ढंग से उससे बात करोगे ना, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सर थोड़ा हिंट तो दे दो, थोड़ा काम तो बता दो, ठीक है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है कि सर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है क्या? ठीक है, तो आप उससे देखो, मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रोस्पेक्ट ने आपसे पूछा कि सर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है मीटिंग अटेंड करने से पहले, तो आप उससे एक बात बोलना कि आप मुझे बताओ, उससे एक बात बोलो कि ब्रदर आप मुझे बताओ क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? या फिर उससे ये पूछो, ये मत पूछो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप उससे पूछो एक बात, अच्छा मुझे एक बात बताओ आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप? ठीक है, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो जब भाई पैसे ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिर इन्वेस्टमेंट का आप क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो इन्वेस्टमेंट करने की? भाई टेंशन तो वो लेगा ना जिसके पास पैसे हैं। भाई अगर मान लो मेरे पास पैसे हैं तो मुझे टेंशन होगी कि भाई इस पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्या चीज की टेंशन लूंगा कि भाई मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, शेयर मार्केट में लगाऊं, एसआईपी में लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं, कमेटी डालूं, क्या करूं? जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो सारी टेंशन खत्म है। ठीक है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह तो देखो ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो आपकी एक नॉर्मल सी फीस होती है 150 रुपए, ठीक है, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ट्रेनिंग की फीस होती है वो। ठीक है, उसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप उससे बात कर सकते हो, समझ में आया आपको? ठीक है, आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है, राइट। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन आपसे पूछे, ठीक है, मान लो उसने मीटिंग अटेंड कर ली, ठीक है, उसने सेशन अटेंड कर लिया पर्सन ने, ठीक है, और भी अगर कोई पर्सन कुछ क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, मैं जैसे आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। मोस्टली लोगों के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, ठीक है, देखो हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आया कि सर वो ना पर्सन मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको फ्रॉड लगता है। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उस पर्सन से फुर्सत से बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे भाई बात सिर्फ 2-3 मिनट ही करनी है, लेकिन 2-3 मिनट के अंदर ना उस बंदे को टाइम देना है, उसके साथ इस तरीके से बात करनी है कि जैसे कि आप मतलब उसके कंसर्न के लिए आपने कॉल किया है। उसको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझानी है। जैसे अभी मैंने बादल से बात की, एक पूरा प्रॉपर एक पिक्चर तैयार करके कि भाई देख मैं इसलिए तेरे को सारी चीजें नहीं समझा सकता क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे लोगों की डिटेल आई है, ठीक है, और मैं हर किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ मैं 5 लोगों को सेलेक्ट करूंगा। अब 5 लोगों के लिए 150 लोगों को कॉल करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ लोगों के लिए ना अभी 10 मिनट की एक मीटिंग कर रहा हूँ। आप एक काम कर लो, एक बार 10 मिनट की मीटिंग का टाइम निकाल लो आप, दैट्स इट। समझ में आई ये चीज आपको? समझ में आई या नहीं आई? चलो ठीक है, ठीक है। अब हम एक मॉक कॉल करेंगे सेशन देखने के बाद, मीटिंग देखने के बाद हम एक मॉक कॉल करेंगे, ठीक है। और कोई पर्सन एक बार रेज हैंड पे क्लिक करो, कोई प्रोस्पेक्ट बनना चाहता हो, ठीक है, मेरे से क्वेश्चन पूछना आप ही है, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। जैसे जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैसे नहीं है बाद में करूंगा, या फिर सर फॉरएवर तो नहीं है, या फिर उसके अलावा, ठीक है, सर ट्रस्टेबल तो है या नहीं है, सर मेरे पास अमाउंट नहीं है, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मेरे से क्वेश्चन पूछना आप, ठीक है। अभी मैं आपके सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है। सर बाद में और तो पैसा नहीं देना है, एक बार बताओ भाई मेरे को, रेज हैंड पे क्लिक करो, कौन प्रोस्पेक्ट बनेगा, हम उसको प्रोस्पेक्ट बना देंगे। कैमरा ऑन होना चाहिए प्रोस्पेक्ट बनने के लिए, ठीक है, नेटवर्क इश्यू नहीं होना चाहिए और बैकग्राउंड से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सुमन हम आपको प्रोस्पेक्ट बना देते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हो। ये सर। जी, आवाज आ रही है मेरी? ये सर आ रही है।
जी, जी, ठीक है। सो गाइज़ सब लोग ना पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, जो भी मैं एक बार आपको कॉल करके बताऊँगा, जो आपको पॉइंट ठीक लगे, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को ज़रूरत थी, इसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया, तो आप उसी तरीके से फिर एक बार बात कर लेना, ठीक है? सो हम स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सुमन, आपने पूरी मीटिंग अटेंड कर ली? कोई पार्ट वार्ट छूटा तो नहीं आपका मीटिंग के अंदर? नहीं सर, छूटा तो कोई नहीं, अटेंड कर ली पूरी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो सुमन, अभी ना इस मीटिंग के अंदर सर ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है? तो अभी आपके डाउट्स आ रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, डोंट वरी, अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? लेकिन इस मीटिंग के अंदर ना सर ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। सर ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे जो आपका काम है वो सारा ऑनलाइन है। आपको कहीं पे भी आने-जाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप घर से ही सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात ये है कि सुमन, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आप ही की ऐज के हैं। आप ही की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ-साथ ही ना पार्ट टाइम बेसिस पे वर्किंग है, काम करके अपनी एक अर्निंग कर रहे हैं। आपने वीडियो के अंदर कुछ लोगों के रिव्यूज़ वगैरह भी देखे होंगे, आपने फीडबैक वगैरह नोटिस किया होगा, देखा था आपने? जी सर, लास्ट में देखा था। जी, जी, आपने कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा, उनमें से सेम आप ही की ऐज के थे, ठीक है? आप ही की तरह कुछ लड़कियाँ भी थी जो आपने देखा हो तो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेम उसी तरीके से आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही अपना काम-वाम शुरू करके अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें ना सुमन एक बार आपको सिखाई जाएँगी आपको। कैसे सिखाई जाएँगी? सर ने आपको बताया होगा सिखाने के लिए कि हमने एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है जिसका नाम है मास्टर क्लास ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता लगा? सर ने कुछ बताया आपको? जी सर, बोला था कि आपको 3 दिन की ट्रेनिंग मीटिंग मिलेंगी, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। कितनी पेमेंट के लिए बोला है सर ने? 195 रुपीज़। 195, बिल्कुल आपने सही बोला। देखो, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी, सिखाने के लिए मैंने एक ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है जिसका नाम है मास्टर क्लास ट्रेनिंग। अब इस मास्टर क्लास के अंदर ना आपकी 3 डेज़ की ट्रेनिंग होती है मेनली, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है? आज से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, ठीक है? मैं 2 लोगों को ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ आपसे पहले, 3 सीट अभी मेरे पास और बची हुई हैं, ठीक है? अभी देखो लगभग जैसे साढ़े 11 साढ़े 10 बज रहे हैं अभी, ठीक है? तो मुझे 12 बजे तक लिस्ट फाइनल करनी है मुझे, ठीक है? बेसिकली क्या होता है कि वो 3 दिन की ट्रेनिंग है, डे 1, डे 2, डे 3, आज से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो आज डे 1 के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या काम करना है, कैसे करना है, आपका रोल क्या होगा, आपका वर्क क्या होगा। काम से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर क्या करना है, कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे काम होता है, ठीक है? वो काम से रिलेटेड सारी चीज़ें आज आपको डे 1 में सिखाई जाएँगी आपको, ठीक है? कल डे 2 की ट्रेनिंग है, डे 2 के अंदर आपको सिखाया जाएगा आपको इनकम कैसे आएगी। यहाँ पे ना देखो, मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे डेली बेसिस पे भी अर्निंग करते हैं, मंथली बेसिस पे भी अर्निंग करते हैं। तो डेली और मंथली इनकम कैसे आएगी, ठीक है? कैसे 2-3 घंटे टाइम देके आप महीने का 15 से 20,000 रुपए, 25-30,000 रुपए कमाना शुरू कर सकते हो, कल डे 2 के अंदर सिखाया जाएगा, और परसों डे 3 से ना आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि 3 दिन की ट्रेनिंग है सुमन, और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप अपना काम शुरू करके अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? कोई चीज़ समझ में जी। नहीं आई, कोई डाउट वाउट हुआ, कोई कन्फ्यूजन हुआ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुमन, आज जैसे 7 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 7 से 8 वो मीटिंग होगी। मीटिंग के जस्ट तुरंत बाद ना मैं आपके साथ वन टू वन बैठ जाऊँगा एक बार व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, ठीक है? या ज़ूम पे मैं आपके साथ पर्सनली बैठ जाऊँगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, मैं आपके पर्सनली क्लियर कर दूँगा एक बार। समझ में आया आपको? यस ठीक सर। है? राइट? सो 3 डेज़ की ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? और ये ना गवर्नमेंट से वेरिफाइड है, अप्रूव्ड है ये प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? इसलिए सर ने आपको बताया होगा कि इन केस अगर आपकी अर्निंग नहीं होती है, देखो सुमन, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कहीं पे आप काम कर रहे हो तो आपको, जैसे मान लो कहीं पे जाके आप नौकरी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, अगर आप काम कर रहे हो, तो पैसा तो आएगा ही आपको, ठीक है? तो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि जिसने काम किया हो उसने पैसा, उसको मतलब इनकम ना हुई हो, ठीक है? बट इन केस अगर आपकी अर्निंग नहीं होती है, तो सर ने आपको बताया होगा कि ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है 195 रुपीज़, ये आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी। समझ में आया आपको? जी सर। ठीक है, राइट? सो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप यूज़ करते हो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में से मैं आपको अपना क्यूआर कोड भेज देता हूँ, ठीक है? देखो अभी लगभग साढ़े 10 हो रहे हैं, ठीक है? आप एक काम करना, 11 बजे से पहले-पहले आप मेरे को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, क्योंकि मेरे पास अभी जस्ट 3 ही सीट बची हुई हैं, ठीक है? और मैं 11 बजे तक साढ़े 11 बजे तक मैं लिस्ट फाइनल कर दूँगा, ठीक है? जैसे ही आप मेरे को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे, अभी मैं आपको ट्रेनिंग का पोस्टर और ट्रेनिंग की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप लेट मत करना, फटाफट से 5 से 10 मिनट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लो आप, ठीक है? सर मैं तो ऑनलाइन यूज़ नहीं करती हूँ। कोई इश्यू नहीं है, आप किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी भी दोस्त-वोस्त के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आजकल तो हर कोई यूज़ करता है। सर अगर अभी ना हो पाए कल कर दें तो? ट्रेनिंग तो आज से स्टार्ट हो रही है, फिर कल करके क्या ही करोगे?
ठीक है, मैंने बताया ना कि आज से ही तो ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो अगर कल से स्टार्ट करोगे तो फिर कल थोड़ी ना पार्ट बन जाओगे, फिर कल तो डे 2 की ट्रेनिंग है, डे 1 की तो ट्रेनिंग थोड़ी ना हो जाएगी। तो ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन भी आज ही करना है आपको। जी, और कुछ एनीथिंग एल्स? सर थोड़ा बेसिक बता सकते हो कि आखिर काम क्या करना होता है? आपने आज से पहले कभी कुछ वर्क किया है? डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, एड्स अकाउंट रन करना, कुछ आपने किया है पहले कभी? कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर, इसके बाद कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे भी दूंगा तो भी कुछ नहीं पता लगेगा, तो बेटर ये है कि आप ट्रेनिंग अटेंड करो आप। ठीक है, क्योंकि यस। आप बिल्कुल फ्रेशर हो आप। ठीक है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, कॉमन सेंस वाली बात है यार। अगर आपको उस चीज के बारे में कुछ एबीसीडी नहीं पता, ठीक है, और अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से चीजें समझा दूंगा तो कैसे समझ में आएगा भाई? जिस इंसान को कुछ भी मतलब कुछ आइडिया भी ना हो उस चीज के बारे में, तो उसको हम ऊपर ऊपर से बताएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। भाई उसको तो डीपली समझानी पड़ेगी ना चीजें, उसको तो अच्छे से समझानी पड़ेगी। ऊपर ऊपर से तो उसको समझाया जाता है जिसको ऑलरेडी उस चीजों के बारे में आइडिया हो। तो आप तो बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको तो डीपली चीजों को समझना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करो अपना। ठीक है, यस और बताओ कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो अभी आपको मेरे से? सर, अगर सवेरे हम जैसे पेमेंट कर देंगे तो मतलब आपको उसमें तो ट्रेनिंग मीटिंग मिलेंगी ना 3 डेज की? हाँ जी, मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। जी सर। जी, ठीक है, और कुछ? सर कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है। ठीक है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, ज्यादा लेट मत करना, 5 से 10 मिनट में करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको अपना क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक यस है, सर। समझ में आया गाइस कैसे बात करनी है? क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, देखो मैं अब आपको ना एक एक चीजें बताता हूँ, मैं आपको एक एक मतलब जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे ना उनके आंसर बताता हूँ। मैंने मॉक कॉल आपको बता दी करके। ठीक है, अब मैं आपको ना एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना और ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर कोई पर्सन बोल रहा है, जैसे फर्स्ट पर्सन का क्या है, सर काम क्या करना है? ठीक है, तो मैंने अभी जैसे सुमन ने मेरे से पूछा कि सर थोड़ा सा हिंट दे दो क्या काम करना है, तो मैंने बताया कैसे जवाब देना है, कैसे आंसर करना है। ठीक है, सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बाद में उसका आंसर कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि भाई तू कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है ये बता। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब पैसे ही नहीं है तो फिर क्यों, किस बात की टेंशन? ठीक है, अगर कोई पर्सन, देखो सब लोग, ज्यादातर लोग, अरे भाई तुम ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर काम क्या करना है। अरे भाई ये कौन सी महाभारत हो गई है? छोटा सा आंसर है इस चीज का, और इतना परेशान होके बैठे हो, इसलिए एनरोलमेंट नहीं हो रहा क्या तुम्हारे? ठीक है, सिंपल तरीके से जवाब देना है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, एक बात मुझे बताओ। ठीक है, अगर कोई पर्सन बोले कि सर कोई पैसा तो नहीं देना है, तो उसको बोलो देखो यार ब्रदर, पैसा किस चीज के लिए? सर वर्क वगैरह स्टार्ट करने के लिए। देखो वर्क स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, और उन ट्रेनिंग्स की एक नॉर्मल सी फीस होती है भाई, 100 से 150 रुपए, 150 रुपए नॉर्मल फीस होती है। ठीक है, वन टाइम फीस होती है। अगर वो बोले कि नहीं मैं तो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता तो अपने घर पे बैठ। ठीक है, हमने भंडारा थोड़ी ना खोल रखा, हमने लंगर लगा रखा है कि हाँ भाई फ्री में ही बांटते रहेंगे। हम नहीं बैठ सकता तो घर पे बैठ अपना, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई अगर कोई पर्सन बोले, जो बंदा 200 रुपए खर्च नहीं कर सकता अपना करियर के लिए, तो वो क्या बंदा काम करेगा? क्या बंदा तुम्हारे साथ आगे चल के टू सी करेगा? क्यों टाइम वेस्ट करना फिर इस बंदे पे? एक बात मुझे बताओ, कोई मतलब नहीं है ना उस चीज के ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा मैं सर कई बार बंदा स्कैनर लेके पे नहीं करता, वो इसलिए पे नहीं करते क्योंकि आप अर्जेंसी नहीं बनाते उसके सामने। अर्जेंसी कैसे? जैसे अभी मैंने सुमन को बोला, ध्यान से सुनना गाइस, अभी मैंने सुमन को बोला कि मेरे पास 3 ही सीट बची हुई है और मुझे 11 बजे तक लिस्ट फाइनल करनी है। ठीक है, तो आप फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि आज से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप खुद यूज नहीं करते तो किसी और के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, अर्जेंसी बनानी पड़ेगी, एक टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा उस बंदे को। ठीक है, राइट, वरना तो वो सोचेगा कि शाम तक करना है, और वो शाम तक सोचेगा बाद में करूंगा, फिर वो भूल जाएगा, उसके दिमाग से चीजें निकल जाएगी, फिर वो करेगा नहीं। बेनिफिट्स क्या है? खुशी का मैसेज आया है, सर बेनिफिट्स क्या है? खुशी मैम, मैंने बेनिफिट्स तो बताया तो है ना कि कैसे बेनिफिट्स आ रहे। सबसे बड़ा बेनिफिट आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, और उसको क्या बेनिफिट दिला दे, एक बात मुझे बताओ। ठीक है, उसको एक बात मुझे बताओ, कोई प्लॉट प्लॉट नाम करवा दे उसके, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि सर मेरे पास पेमेंट नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, आपके ऊपर मैं आपको आधा घंटे का टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप अपने किसी फ्रेंड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, जब आपके पास पेमेंट हो तो आप उनको रिटर्न कर देना, दैट्स इट। मतलब आप लोगों को ज्यादा उसको पर्सन को चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी। ठीक है, आपको मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब देना है। ठीक है, ये नहीं कि भाई देख ले, उन दोस्त से पूछ ले, उससे पूछ ले, नहीं, आप किसी दोस्त के थ्रू कर लो, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर कोई पर्सन बोल रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि सर मैंने अप्लाई नहीं किया, तो नहीं किया तो फिर रहने दो, फिर उससे क्या ही बात करना। ठीक है, हाँ अगर कोई पर्सन पूछे कि सर मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, तो उससे पूछो ब्रदर फिर आपने अप्लाई क्यों किया था? एक बात मुझे बताओ, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आपने फिर अपने अप्लाई क्यों किया था? ठीक है, तो बंदे का क्या जवाब आएगा?
सर वो गलती से हो गया, तो गलती से हो गया तो दफा करो, फिर उस पर्सन का क्या मतलब क्यों जबरदस्ती लेके चलना है। ठीक है, अगर वो पर्सन बोले कि सर मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम के बाद करता हूँ, ठीक है, तो उसको एक बात बोलो, ठीक है, फिर देखो ऐसे लोगों को हम नहीं कर सकते, मैं आपको जेन्युइनली एक चीज बताऊं, ठीक है, क्योंकि अगर आप एनरोलमेंट के लिए कन्विंस करने लग जाओगे ना, बंदा सोचेगा कि यार ये इसको मेरे 200 रुपए चाहिए। आप बोलने को बोल सकते हो कि भाई अगर आपके एग्जाम है, आप 1 घंटे का टाइम तो निकाल ही सकते हो ना, 7 से 8 बस 1 घंटे का टाइम निकालना है, ठीक है, काम वाम जब आपको ठीक लगे उसके बाद आप शुरू करने लगा। लेकिन अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरे एग्जाम है, मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, तो ठीक है भाई, जब तेरे को करना हो तब कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं। कुछ लोग बाद में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, दैट्स इट। सर कुछ लोग वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करते, हर पर्सन तो करेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये इसीलिए हम एक बात बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, ठीक है, आप एक सेशन के अंदर 10 लोगों को लिंक भेजो, ठीक है, 10 में से 6 बंदा तुम्हारे पास रिप्लाई करेगा, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल तुम उनसे पूछोगे कि हाँ जी आपने पूरी मीटिंग अटेंड कर ली, 10 में से 6 बंदा रिप्लाई करेगा, 6 में से 2 या 3 बंदा तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन कर लेगा, दैट्स इट। 10 लोगों को अगर लिंक भेजोगे, 2-3 रजिस्ट्रेशन तुम्हारे आ जाएंगे, आराम से निकल के आ जाएंगे मक्खन की तरह, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। लेकिन अगर तुमने लिंक भेजा 5 लोगों को, 5 में से मैं कह रहा हूँ 3 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, 2 ने रिप्लाई किया, दो भी, एक ने कुछ बहाना मार दिया, एक ने कुछ बहाना मार दिया, तो फिर गलती हमारी है ना, गलती प्रोस्पेक्ट की नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज तो हर जगह पे निकलेगा, ठीक है, प्रोस्पेक्ट तो हर जगह पे कटेंगे, सिंपल सी बात है। अगर कोई पर्सन पूछे कि सर ये फॉरएवर तो नहीं है, सर एफएलपी तो नहीं है, ऐसे लोग ना बहुत काम के लोग होते हैं। मैं आपको रीजन बताता हूँ काम के लोग क्यों होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने आपसे पूछा कि सर ये फॉरएवर तो नहीं है, सर एफएलपी तो नहीं है, इसका मतलब 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि उस पर्सन, देखो एक बात तो ये कि उसने फॉरएवर ऑलरेडी या तो समझा हुआ है या किसी से सुना हुआ है, तभी उसको फॉरएवर के बारे में पता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, बट उसने स्टार्ट नहीं किया अभी तक। क्यों स्टार्ट नहीं किया? या तो रीजन हो सकता है कि उसको पहले किसी ने काम के बारे में समझाई नहीं हो चीजें, या फिर हो सकता है कि जब उसने स्टार्ट किया हो तो उस टाइम पे उसके पास पैसे ना हो, ठीक है, 2 ही रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस पर्सन ने पहले उस चीजों को समझा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड तो था, लेकिन उसको बंदे ने ढंग से समझाया नहीं, या उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्टार्ट नहीं कर पाया। तो इसका किस तरीके से टैकल करना है, ध्यान से सुनो। अगर किसी पर्सन ने आपसे पूछा कि सर ये फॉरएवर तो नहीं है, तो उससे पूछो, अच्छा आपने पहले कभी फॉरएवर की मतलब पहले आपने फॉरएवर में वर्क वगैरह किया है क्या आपने? नहीं सर मैंने वर्क तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है। कैसे सुना है भाई? आपने कोई ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की है क्या? हाँ सर मैंने ना 1-2 ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की थी सर इसकी। अच्छा आपने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की थी, तो आपको मतलब फॉरएवर के बारे में क्या पता लगा? मतलब आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्या रीजन था? आपने शुरू क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं लगा आपको, या समझ में नहीं आया, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए? ठीक है, तो उसमें ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, सर मेरे को तो काम के बारे में नहीं पता लगा, सर मेरे पास पैसे नहीं थे। कितने पैसे भाई? कितने पैसे लगाने थे सर? 30,000, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, जो भी एक्सपेक्टेड वो अमाउंट बोल रहे हैं। ठीक है सर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए आप स्टार्ट नहीं कर पाए। हाँ जी सर, ठीक है, तो आप मुझे बताओ काम आपको समझ में आया कि क्या काम करना है? ठीक है, वहां पे तुम्हें मतलब जो मान लो 10 लोगों ने अगर तुम्हें बोला फॉरएवर तो नहीं है, 10 में से 8 बंदा वहीं पे फिल्टर आउट हो जाएगा। 8 बंदा ऐसा होगा जिसको काम ही समझ में नहीं आया होता। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे काम क्या करना होता है? कुछ पता है आपको? आइडिया वाइडिया है? नहीं सर मेरे को अब तो मैं भूल गया, मेरे को तो याद नहीं है सर। उन्होंने कुछ बताया था कि ऐसे ही कोई प्रोडक्ट सेल करने हैं, कोई सामान वान बेचना है, कुछ ऐसे ही कुछ बताया था। उसको बोलो नहीं देखो ऐसा नहीं होता फॉरएवर के अंदर। ठीक है, देखो फॉरएवर के अंदर प्रॉपर वर्क होता है सोशल मीडिया के थ्रू, और 2 तरीके से यहाँ पे इनकम आती है, डेली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था? आपने पहले जब आपने उस टाइम पे ट्रेनिंग के लिए आपने 100-200 रुपए से रजिस्ट्रेशन किया था क्या आपने? हाँ जी सर मैंने रजिस्ट्रेशन तो किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि सारी चीजें ना एक बार आपको सिखाई जाती है, और सिखाने के लिए ना 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग की फीस होती है 195 रुपीज, या 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है। लेकिन देखो आपने पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है, तो मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। मैं अभी आपका अपनी तरफ से आपका मैं रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, लेकिन एक चीज आपको करनी पड़ेगी ब्रदर। मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको, और वो ट्रेनिंग्स के अंदर आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, और मैं आपको शुरुआत से सारी चीजें सिखाऊंगा आपको 2 से 3 दिन के अंदर कि क्या करना है, कैसे करना है, डेली इनकम कैसे आएगी, मंथली इनकम कैसे आएगी, और उसके बाद मैं आपका इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, वर्क शुरू करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, क्या आप कंफर्म, क्या आप सच में सीरियस हो? क्या मैं आपका रजिस्ट्रेशन कराऊं? क्या आप सच में टाइम निकालोगे 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए? ठीक है, बंदा बोलेगा हाँ जी सर मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन मत कराओ, उससे डायरेक्टली डे 1 की ट्रेनिंग में बैठाओ उसको बिना रजिस्ट्रेशन कराए।
ठीक है। और ऐसे लोग क्योंकि ऑलरेडी माइंडसेट है उनका, उन्होंने पहले से चीजें समझी है, तो ऐसे लोग जल्दी जाके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर तुम उसको अच्छे से माइंडसेट दो, अच्छे से उनको चीजें क्लियर करो कि तेरे को वैल्यू क्या मिल सकती है, वो तुरंत जाके बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है भाई पैसा तो लगाना है। ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं एक दिमाग में माइंडसेट होता है कि भाई पैसा तो थोड़ा बहुत बैकअप लेके चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। और ऊपर से अगर तुम चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो तो बंदा ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। तो जो फॉरएवर वाले लोग आते हैं ना, उन लोगों को इस तरीके से करना है। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि अरे यार मैंने फॉरएवर में पहले काम किया था, मैं सुपरवाइजर लेवल पे था, मैं मैनेजर लेवल पे था, मैंने ना फॉरएवर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मेरे को ना पैसा नहीं आया वहां पे। ठीक है, तो इसलिए पैसा नहीं आया। अगर तुमने अर्निंग नहीं की, क्यों अर्निंग नहीं की? यार तुम्हें तो पता ही है यार, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग कहाँ 30,000 रुपए अफोर्ड कर पाते हैं, कहाँ 30,000 रुपए से 2cc करते हैं। तो मेरी ना टीम नहीं बनी, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। ठीक है, मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं, वो फॉरएवर में काम ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे होते? क्यों? वो उन्होंने कभी जिंदगी में फॉरएवर में काम ही नहीं किया होता। उनका काम होता है कोर्स बेचने का। वो लोग क्या करते हैं, वो नए लोगों को नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव कैसे करते हैं? भाई तू तो टीम ही नहीं बना पाएगा, 30,000 रुपए कौन लगाएगा, ठीक है, तू कहाँ प्रोडक्ट खरीदेगा, क्या करेगा प्रोडक्ट्स का, कोई फायदा नहीं है उस चीज का भाई। और तेरे साथ तो टीम बनेगी नहीं, क्योंकि 30,000 रुपए लोग लगाएंगे कैसे, बेवकूफ बनाते हैं। देख मैंने भी काम छोड़ दिया फॉरएवर में, और मैं सच्चाई बताऊं, ठीक है, वो बोलते हैं ना कि मैं फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल पे था। भाई अगर सुपरवाइजर लेवल पे तू बन पहुंचा कैसे, अगर तेरी टीम नहीं बनी तो? कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर तुझे लगता है कि तेरे साथ किसी ने 2cc नहीं की 30,000 रुपए से, 40,000 रुपए से, तो तू सुपरवाइजर कैसे बन गया? बिना टीम बनाए सुपरवाइजर बन गया क्या? ठीक है, बट नए लोगों को ये सब बातें थोड़ी ना पता होती हैं। ठीक है, नए लोगों को नहीं पता होती। ठीक है, वो नए लोगों को बोलेंगे कि आपको हर महीने 20,000 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, नए लोगों को नहीं पता ये चीजें कि हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी मार्केटिंग प्लान को नहीं समझा। इस मीटिंग में बहुत सारे नए लोग वैसे बैठे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले, 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले वर्क शुरू किया होगा, उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, अगर उसको out of time, so say goodbye. ना एक काम करो आप, ठीक है, मेरे साथ वर्क शुरू कर लो। हमारे यहाँ पे ना बहुत जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना 3,000 रुपए से काम शुरू होता है, और 3,000 रुपए तो तुझे भी पता है कोई भी पर्सन लगा देगा तो तेरी बहुत जल्दी टीम बन जाएगी। अरे भाई अगर बहुत जल्दी टीम बन जाती तो तू बाकी लोगों को नेगेटिव क्यों कर रहा होता? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? समझ में आई नहीं आई ये चीज? ठीक है, तो ऐसे जो लोग आते हैं ना, उन लोगों को इग्नोर करो, दफा करो। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उन लोगों के ऊपर, एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले आप खुद मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझो। ठीक है, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो, टीम बना रहे हो, आपको कंपनी जैसे एएस लेवल पे 25% पैसा आ रहा है, तो आएगा वो पैसा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई अगर आपको बोल के जा रहा है कि पैसा नहीं आता, तो इसका मतलब वो झूठ बोल के जा रहा है। ठीक है, आप काम करके देख लो, टीम बना के देख लो, पैसा कमा के देख लो, नहीं आए तो उसके बाद बेशक फॉरएवर में काम मत करना। दैट्स इट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे जो लोग आते हैं उन लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना, मैं आपको पहले से चीज बता रहा हूँ। ठीक है, राइट। और भी, और बाकी जितने भी लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो ही गई होंगी। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि बाद में करूंगा उसका भी आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। ठीक है, बाकी शुभम सर मीटिंग में आ चुके हैं। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया सर। एक सेकंड। ठीक है, शुभम सर मीटिंग में आ चुके हैं। ठीक है, अब शुभम सर आपको आगे की चीजें सिखाएंगे। सब लोग कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, सब लोग फटाफट से कैमरा ऑन कर लो भाई, जल्दी 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 कैमरा ऑन कर लो। शुभम सर मीटिंग में आ चुके हैं भाई। क्या कर रहे हो तुम? कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हो? चलो मेरी तो जैसा तैसा था, ठीक है, चल गया, लेकिन शुभम सर की मीटिंग में तो कैमरा ऑन करके बैठो भाई सारे लोग, जल्दी से। देखो मेरे पास शुभम सर का मैसेज आ रहा है कि इन सब लोगों की कैमरा ऑन कराओ, तभी आऊंगा मैं। सब लोग कैमरा ऑन करो भाई फटाफट से जल्दी। हाँ जी, अमित कैमरा ऑन करो, अमित, अलका, आकाश। ठीक है, इन लोगों को कैमरा ऑन क्यों नहीं है भाई? अथर्व, आशीष। ठीक है, इन सब लोग कैमरा ऑन करो जल्दी। आयुष कैमरा ऑन करो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट से सारे लोग। हाँ जी, ठीक है, बुला लें फिर सर को हम। चलो ठीक है, बोल देते हैं सर को। सर आपको मैंने होस्ट बना दिया है। आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मेरी आ रही है पंकज? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। कैमरा, मेरी वीडियो आ रही है प्रॉपरली? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, ओके। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे।
एंड बहुत अच्छी बात है, इतने सारे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग मीटिंग का पार्ट बन चुके हैं। मैं देख रहा था कि सब लोग प्रॉपरली ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। सो थैंक यू सो मच पंकज, बहुत अच्छा पार्ट था आपका, और आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छे से सिखाया सभी लोगों को। सो सब लोग कैमरा ऑन। भाई मैं रेडी शेडी होके अब जो है रास्ते में हूँ, ऑफिस पहुंच रहा हूँ। आप लोग घर पे बैठे हो, कैमरा तो ऑन कर ही सकते हो। सब लोग जल्दी से कैमरा ऑन करो, एक स्टोरी बना लेते हैं अच्छी सी सब लोगों के साथ। बना ले, कैमरा ऑन कर लोगे सारे लोग, स्टोरी बना लो एक बढ़िया सी का। एक स्टोरी बना लेते हैं, सब लोग कैमरा ऑन कर लो। मैं ना अभी आपको इस मीटिंग में पंकज ने आपको थोड़ा इन्विटेशन एनरोलमेंट्स के बारे में चीजें बताई है ना, काफी सारी चीजें, आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर करे। बट मैं आपको ना कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपको ना लाइफ लॉन्ग इस बिजनेस में आगे लेके जाएगा। वो है ब्रांडिंग। हम आज बात करेंगे ब्रांडिंग के ऊपर, कि घर पे बैठ के किस तरीके से आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हो, घर पे बैठ के कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है, क्या आइडियाज के ऊपर आप रील्स बना सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, क्या आपका कंटेंट होगा, उसके ऊपर बात करेंगे सारी की सारी चीजों की। ठीक है, सो सब लोग ना कैमरा ऑन कर लो, एक स्टोरी बना लेते हैं सभी लोगों के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस कैमरा ऑन करने के लिए। अब बात करते हैं ब्रांडिंग के ऊपर। हमारा बिजनेस में ना कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंटेंट क्रिएशन क्या बेनिफिट्स हमें दे सकता है लॉन्ग टर्म में। सबसे पहले इसके फायदे जानते हैं, लोगों को इसके फायदे नहीं पता होते। अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही हो ना, तो मेरे को प्लीज कोई मैसेज चैट में लिख देना या कॉल कर देना मेरे को। ठीक है, अगर मेरी वॉइस प्रॉपरली ना आ रही मुझे कॉल कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि वॉइस प्रॉपरली आ रही है। ऋषभ मुझे कॉल कर लियो अगर मेरी वॉइस ना आए तो। ठीक है, सो कंटेंट क्रिएशन लॉन्ग टर्म में हमें कुछ बेनिफिट्स देता है। सबसे पहले वो हमें एक पहचान देता है सोशल मीडिया पे। लोगों को पता लग जाता है कि ये नाम का पर्सन हमारे को जो है ये ऑनलाइन बिजनेस करता है, या जो है ये फॉरएवर के साथ एसोसिएटेड है, या ये पर्सन जो अचीवर्स क्लब के साथ एसोसिएटेड है, या ये पर्सन कुछ जॉब प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करता है। इस तरीके से लोग आपको जानना शुरू। कंटेंट क्रिएशन में लोग आपको फॉलो करके बैठ जाते हैं, और वो आपकी डेली बेसिस पे एक्टिविटीज देखते हैं। डेली बेसिस पे जब आप कुछ पोस्ट करोगे तो देखेंगे, जब आप कुछ रील डालोगे तो देखेंगे, जब आप कहीं घूम रहे हो तो देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। लॉन्ग टर्म कस्टमर्स आपको कंटेंट क्रिएशन से मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आपको हर थोड़े थोड़े समय के बाद कोई ना कोई पर्सन आपकी फॉलोइंग में से कांटेक्ट करना शुरू कर देगा, और वो आपका कस्टमर बनेगा, क्योंकि वो आपको बहुत टाइम से फॉलो करता है। मुझे आज भी लोग मिलते हैं जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले जिन्होंने मेरे को फॉलो करा था, और वो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड है, और वो मेरे साथ वर्क स्टार्ट करते हैं। कोई आज करेगा, कोई 6 महीने पहले कर चुका है, कोई 6 महीने के बाद करेगा, कोई साल भर के बाद करेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन के बेनिफिट खाली यही नहीं है कि आपको पहचान मिलेगी या आपको कस्टमर्स मिलेंगे, बल्कि आपकी अगर कोई रील वायरल हो गई तो आपके कंटेंट जो आपके इंस्टाग्राम पे पड़े हैं, आपका जो सारा कंटेंट आपने डाल रखा है इंस्टाग्राम पे, रील्स, पोस्ट, स्टोरीज, हाईलाइट, कोई रील वायरल होगी, लोग आपके पास आएंगे आपकी प्रोफाइल को देखने। तो आपको पता है उस रील जो वायरल हुई है, उस रील वायरल होने से आपको खाली फॉलोअर्स नहीं मिलते, वो लीड्स मिलती, और इतनी बल्क क्वांटिटी में लीड्स आती है कि आपकी टीम में 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 लोग हो, आप सबको लीड दे सकते हो। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी डाउनलाइंस में या हमारी और टीम्स में। हमें पता है कि अगर उनकी एक रील भी वायरल हो गई है ना, उनके पास हजारों की तादाद में लीड आई है, हजारों की तादाद में लीड। मतलब उनके लिए खुद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उतनी लीड्स पे खुद काम करना।
हजारों की तादाद में लीड आना मजाक नहीं है, वेरी बिग थिंग। और कंटेंट क्रिएशन से आप ब्रांडिंग अगर करोगे तो आप एक मतलब जैसे मान लो आपने आज कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से लीड्स आ जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से फॉलोअर्स मिल जाएंगे या आज से फॉलोअर्स मिल जाएंगे, नहीं। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट टाइम टेकिंग प्रोसेस जो चीज होती है ना, वो कभी ना कभी शुरुआत करनी पड़ती है, कभी ना कभी शुरुआत करनी पड़ती है। टाइम ट्रेकिंग प्रोसेस जो होता है हमारा, उसके पीछे का रीजन क्या है कि आज आप इस बिजनेस में रिक्रूट हुए हो, आप फॉरएवर में काम करना स्टार्ट कर रहे हो, है ना। आपको टाइम लगेगा काम सीखने में, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ज्वाइन होते साथ ही आ जाएगा, टाइम लगता है। तो जितने टाइम में आप यहाँ काम सीख रहे हो, इतने टाइम के अंदर ही अगर आप अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, तो जैसे आप कॉलिंग में बेटर होते चले जाते हो, इन्विटेशंस में बेटर होते चले जाते हो, एनरोलमेंट्स में बेटर होते चले जाते हो, फॉलोअप में बेटर होते चले जाते हो, क्लोजिंग में बेटर होते चले जाते हो, आप डाउट सेशन अपने आप लेने शुरू कर देते हो, लोग आपके साथ सीसी करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप अपने काम में बेटर होते चले जाते हो, ऐसे आप कंटेंट क्रिएशन और ब्रांडिंग में बेटर होते चले जाते हो। देयर इज नो वन परफेक्ट। मुझे नहीं पता था आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले जब मैंने ब्रांडिंग करनी स्टार्ट करी थी कि मैंने आगे चल के फॉरएवर के ऊपर कंटेंट बनाना है। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं अचीवर्स क्लब के ऊपर कंटेंट बनाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं जो है क्या कहते हैं ट्रिप के ऊपर, कोई जो हमारी ट्रिप जाएगी अचीवर्स क्लब की, उसके रिलेटेड मैं कोई रील डाल दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि फॉरएवर कंटेंट भी बना सकते हैं। धीरे धीरे करके वक्त के साथ साथ जब चीजें बेटर होती चली गई, नॉलेज आनी शुरू हो गई कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड, रील से रिलेटेड, तब धीरे धीरे करके हमें पता लगने लग गया कि हम किस किस टॉपिक के ऊपर रील्स बना सकते हैं। मैं आज आपको इस मीटिंग में सिखाने वाला हूं कि आपने ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है। ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है, ब्रांडिंग करने के लिए, अच्छा हाँ, ब्रांडिंग का एक बेनिफिट और है कि आपको क्वालिटी लोग मिलते हैं। क्वालिटी लोग जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ काम करेंगे, जो लॉन्ग टर्म तक फॉरएवर करेंगे आपके साथ, क्योंकि वो पर्सन जब आपको देख के आ रहा है ना, तो उसका आपके साथ ऑटोमेटिकली रिलेशन बिल्ड है। आपको पता है लोग काम क्यों छोड़ के जाते हैं, या लोग जो है इस बिजनेस को क्विट क्यों कर देते हैं? क्विट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनका ना रिलेशन बिल्ड नहीं होता अपलाइन के साथ। अगर आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो और आपका उसके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं है, तो वो पर्सन कभी भी आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा या घोस्ट हो जाएगा आपसे। वो उस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पा रहा है अकेले, और वो आपके साथ शेयर भी नहीं कर पा रहा है। बट वहीं पर ही अगर आप ब्रांडिंग करोगे तो आपके पास ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ आपका ऑलरेडी रिलेशन बिल्ड है, वो आपके साथ सारी चीजें शेयर करेंगे क्योंकि वो आपको दिन रात इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। अब ब्रांडिंग होती कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन और ब्रांडिंग दोनों अलग अलग चीज है। कंटेंट क्रिएशन है कि कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, आप कुछ वैल्यू दे रहे हो, आप कुछ नॉलेज दे रहे हो, आप मीम बना रहे हो, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है। 3 तरीके से होता है, इमोशन, एंटरटेनमेंट और नॉलेज। ये 3 चीज होती है, इमोशन, एंटरटेनमेंट और नॉलेज। पहले क्या होता था, पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग जो है नॉलेज देते थे, लोग सीखते थे। आज लोग नॉलेज देंगे, नहीं सीखेंगे। पहले सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट चलता है, राइट, सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट चलता है, और इमोशनल वीडियोस या इमोशंस भी चलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई गाड़ी लेके आया, उसने अपनी मम्मी के साथ रील बना रखी है ना, इमोशनल वीडियो है, तो वो सॉन्ग भी इमोशनल है, तो वो चल रही है, वायरल हो रखी है। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कंटेंट क्रिएशन बनाते हुए, ठीक है। ये 3 चीजें, अगर आप ये 3 चीजें डिलीवर करोगे तो आपका कंटेंट उठेगा, कंटेंट क्रिएशन। अब अगर आपने नॉलेज बनानी है तो आप देखो आपको किस टॉपिक पे नॉलेज बनाना है। इन्विटेशंस पे बनाना है, फॉलोअप्स पे बनाना है, फॉरएवर ओरिएंटेड बनाना है, फॉरएवर के अलावा बनाना है। आप देखो, स्टार्ट करो। मोटिवेशनल वीडियोस बनानी है, मोटिवेशनल स्टोरी बनानी है, इंस्पिरेशनल वीडियोस बनानी है,
किसी की कहानी बतानी है रील्स के अंदर, जैसे कोई सक्सेसफुल पर्सन है, जैसे रतन टाटा, अंबानी, कोई भी बिजनेस टाइकून है, निखिल कामत है, आजकल ये यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आज की डेट में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, चाहे रितेश अग्रवाल है, निखिल कामत है, ये जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है, कोई यूट्यूबर है, उसकी स्टोरी बतानी है, सो आपको वो चीज चालू करनी पड़ेगी, आपको चालू करनी पड़ेगी। आप ब्रांडिंग बनाओगे, आप रील बनाओगे, उसके ऊपर टॉपिक निकालोगे। सबसे बढ़िया चीज बताऊं, चैट जीपीटी के पास चले जाओ, चैट जीपीटी के पास चले जाओ, आप वहां पर जाके लिखो कि मेरे को रील बनानी है, आप हिंदी में ही लिखो, मेरे को रील बनानी है, मुझे एलविश यादव की स्टोरी के ऊपर रील बनानी है। एलविश यादव एक यूट्यूबर है, देखो मेरे को स्क्रिप्ट दे दो रील की, क्या पता चले स्क्रिप्ट आ जाए, मांग के तो देखो चैट जीपीटी से। मैं अपनी रील जितनी भी मैं फॉरएवर वाली रील डाल रहा हूँ, आपने मेरी फॉरएवर वाली रील अगर देखी, हर रील मेरी 20,000 30,000 व्यूज पे जा रही है ना, 30,000 से ज्यादा, ये 50,000 40,000 60,000 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे व्यूज जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मैं हर रील की कैप्शन, हर रील का जो क्या नाम है उसका, वो होती है ना हुक लाइन स्टार्टिंग, वो मैं चैट जीपीटी से लेता हूँ हर रील का। सो आपको भी लेना पड़ेगा चैट जीपीटी से, हुक लाइन लो। हुक लाइन होती है स्टार्टिंग की लाइन, पंचिंग लाइन की, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे स्टार्ट करना है उस रील को। अब रील बनाना है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मैं कहाँ से रील बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, मैं आपको बताता हूँ। फॉरएवर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो सड़क पे खड़े होकर रील बना रहे हैं। वो ऑफिस से घर जा रहे हैं ना, वो ऑफिस से घर जा रहे हैं, मान लो वो किसी ऑफिस में काम करते हैं, हमारे अचीवर्स क्लब में किसी के ऑफिस में काम करते हैं, वो ऑफिस से अपने पीजी अपने फ्लैट जा रहे हैं, तो रास्ते में फोन हाथ में पकड़ के फोन से रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं, बोलते हुए। आपके घर में कुछ नहीं करना आपने, आपके घर में पीछे दीवार है, सबके घर में दीवार है, दीवार, आपके घर में जो दीवार है प्लेन वॉल होगी, उस प्लेन वॉल के आगे खड़े हो जाओ, प्लेन वॉल के आगे खड़े हो जाओ, हाथ में फोन पकड़ो, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी बनाना स्टार्ट करो। मोटिवेशनल स्टोरीज बनाओ, एंटरटेनमेंट स्टोरीज बनाओ, वो रील बनाओ, कुछ भी बनाओ जो आपको दिख रहा है कि भैया आज की डेट में कोई ट्रेंडिंग ऑडियो चल रही है, वो ट्रेंडिंग ऑडियो बनाओ, उस ट्रेंडिंग ऑडियो पे रील बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ। आप अगर आपको किसी की रील अच्छी लग रही है, मैं एक बात बोलूं, स्टार्टिंग में अगर नहीं समझ में आ रहा क्या बनाना है, जिस भी बंदे को आप फॉलो करते हो उसकी कोई भी रील आपको अच्छी लग रही है, जो आपने लाइक कर दी उसकी रील, अगर कोई भी बंदा फॉरएवर में अचीवर्स क्लब में काम कर रहा है और उसकी रील आपको अच्छी लगी और आपने उसकी रील लाइक कर दी, सेम डिट्टो रील बना दो, सेम डिट्टो रील बना दो, बिल्कुल डिट्टो। कोई आपको फोन करके ये नहीं बोलेगा तूने मेरी रील क्यों बना दी। आपको पता है जो रील मैंने बनाई है फॉरएवर में, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी डिट्टो सेम रील बना दी, और एक दो के तो मेरे से भी ज्यादा व्यूज है। सोचो, करना तो पड़ेगा। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, आयुष एक बार शेयर स्क्रीन करियो, मैंने ऑप्शन दे दिया तुझे। एक चीज दिखाता हूं मैं आप सब लोगों को, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर एक चीज दिखाता हूं, आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आयुष शेयर स्क्रीन करियो, आयुष आवाज आ रही? हाँ, देखो गाइस एक चीज दिखाते हैं, मैंने ग्रुप में भेजी थी ना, मेरे वाले ग्रुप में भी होगी, चल कहीं से भी ले ले, कोई दिक्कत। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ध्यान से देखना गाइस। हेलो, क्या मेरी बात इशिता से हो रही है? हेलो इशिता, अनुराग दिस टाइम फ्रॉम भोपाल।
आपने मेरा फॉर्म भरा था इंस्टाग्राम पे। अच्छा तो अभी क्या करते हो इसी साहब? मेरा कॉलेज फाइनल ईयर चल रहा अच्छा है। फाइनल ईयर चल रहा है, कौन सी क्लास में हो, मतलब क्या कर रहे हो? अभी मैं बीकॉम कंप्यूटर कर रही हूँ। ओके बीकॉम कंप्यूटर कर रहे हो, एंड ले से लाते हो आप? नेहरू नगर भोपाल। अच्छा आप भी भोपाल से ही हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तो बेसिकली मैं अनुराग बात कर रही हूँ। हमारी इंडिया में सोसाइटी रन हो रही है अच्छी वर्ष नाम की, जिनमें स्टूडेंट को ऑनलाइन स्किल डेवलप करना सिखाते हैं। तो आपका क्या रीजन था फॉर्म फिल करने का? एक्चुअली मुझे स्किल डेवलपमेंट करनी थी और साइड इनकम हो जाएगी और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा अच्छा और इसके मतलब, मैं ऐड भी कर सकती हूँ। अच्छा मतलब कि आप स्किल इनहेंस करनी हो, साइड इनकम भी हो जाए, है ना? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है इसी का, पर इसी का एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो आप ही से जैसे मेरे पास 500 से ज्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है, पर मैं सबको इंडिविजुअल कॉल करते थे, सामने समझ लेता, आप ही मेच्योर है ना, जी जी जी। इसके लिए मेरे मेंटर ने 5 मिनट की वीडियो ठीक है, प्रिपेयर थैंक की है, यू 5 आयुष, to 10 मिनट की। थैंक यू आयुष, थैंक यू। मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जितने लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, रील देखी आपने? रील देखी? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप नहीं बना सकते? हैट्स ऑफ है यार इस लड़के को, दिल से रिस्पेक्ट है इस लड़के के लिए, भगवान करे इसे सब कुछ मिले जो ये चाहता है। बात सिर्फ काम करने की नहीं है, काम तो कई हजार लोग कर रहे हैं, कई हजार लोग कर चुके हैं। बात है अपने आप को क्वालिटी बनाने की, डिफरेंट बनाने की, बात है अपने आप को बेटर बनाने की, दूसरों से अलग बनाने की। वाकई में ये लड़का दूसरों से अलग है। लोग इसे वैसे देखते होंगे कि ये लड़का दूसरों से अलग है, मैं इसे दूसरे नजरिए से देख रहा हूँ। फॉरएवर का हर लीडर इसे दूसरे नजरिए से देख रहा है कि ये वाकई में तुम लोगों से बहुत अलग है। आप सब लोगों को अच्छे लीडर्स मिल गए, आप सब लोगों को ब्रांडिंग करने वाले अपलाइन मिल गए। वो बात बोली जाती है ना कि मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, आपकी वो वाली कहानी है। आप लोग अगर ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, रील्स नहीं बना रहे हो, एक बात ध्यान रखना, आप अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप आज के लिए गुजारा कर रहे हो, जैसे नौकरी वाला आदमी करता है। आज के लिए, आज के लिए गुजारा कर रहे हो सारे के सारे। मत बनाओ रील्स, मत बनाओ ब्रांडिंग, बट जो तुम्हारे बीच में से जो ब्रांडिंग बनाएगा, रील्स बनाएगा, निकल जाएगा ना, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, वो मैनेजर बन के अपना नाम कमाएगा फॉरएवर के अंदर। उसके साथ लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। लोग बोलते हैं कि ये बंदे जोड़ने का बिजनेस है। अरे भैया, बंदे जोड़ने का बिजनेस आसान नहीं होता। बंदा जुड़ना तो उसी के साथ चाहता है जिसके अंदर कुछ बात हो। सोचो, वरना अगर सिर्फ बातें करने से बंदे ज्वाइन हो रहे होते तो हर चाय की टपरी पे आदमी बातें कर रहा है। एक से एक ज्ञानी बैठा है हर चाय की टपरी पे, चाय सुट्टा पीता हुआ। एक से एक ज्ञानी किसी भी चाय की टपरी पे चले जाना हिंदुस्तान के किसी कोने में। अगर आज आप ब्रांडिंग करना बहुत आसान है, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। ये देखो कितना सिंपल है, ध्यान से देखो मेरी तरफ। हेलो गाइज, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जस्ट हमारी मॉर्निंग मीटिंग चल रही है एंड मैं रास्ते में हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अभी मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर हम सब लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक टॉपिक को जिसका नाम है ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन। छुट्टी होगी? अगर तुम्हें डर है कि तुम नहीं बोल पा रहे हो फोन के आगे, जो तुमने काम करा है ना अभी, जो तुम पूरे दिन काम कर रहे हो, उस काम को रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारा डेली व्लॉग हो गया। सिंपल, तुम घर पे बैठ के कॉलिंग कर रहे हो, उसे रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारा डेली व्लॉग हो गया। तुम मीटिंग अटेंड कर रहे हो 7:30 वाली, रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारा डेली व्लॉग में क्लिप डल गई। तुम नाइट की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तुम अभी मॉर्निंग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, रिकॉर्ड कर लो, वीडियो बना लो। घर में दूसरा मोबाइल फोन उठाओ, वीडियो बना लो। मम्मी का मोबाइल होगा, पापा का होगा, भाई का होगा, बहन का होगा, किसी का तो होगा। दूसरा मोबाइल फोन उठाओ, कैमरा खोलो, इंस्टाग्राम मत खोलो, कैमरा खोलो, कैमरा के वीडियो सेक्शन में जाओ, रिकॉर्ड कर लो।
वो सेम स्टोरी तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी डाल सकते हो और सेम क्लिप तुम डेली व्लॉग के लिए भी यूज कर सकते हो और उसे वॉइस ओवर कर दो। वॉइस ओवर का भी ऑप्शन है, आप पूरे दिन की क्लिप्स लगा दो रील के अंदर। रील के अंदर एडिट का ऑप्शन आता है, वहां पर पूरे दिन की क्लिप्स बैक टू बैक लगा दो, अलाइन कर दो सारी क्लिप्स को और वॉइस ओवर कर दो कि आज मैंने दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे करी, 7 बजे से उठ के मैंने गर्म पानी पिया, गर्म पानी पीने के बाद जो है मैं फ्रेशन अप होने के बाद मॉर्निंग मीटिंग के लिए रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट करके सुबह 10 बजे हमारी मॉर्निंग मीटिंग थी। आज पंकज सर आए, पंकज सर ने मॉर्निंग मीटिंग के अंदर हमें सिखाया किस तरीके से इन्विटेशंस करने। उसके बाद शुभम सर आए, शुभम सर ने हमें सिखाया कि कैसे ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग की ट्रेनिंग के ऊपर जो है ट्रेनिंग लेने के बाद मॉर्निंग मीटिंग खत्म हुई। अब मैं 11 बज चुके, 11 बजे मैं बैठ गई हूँ अपने कॉलिंग करने बैठ गया हूँ, कॉलिंग कर रहा हूँ, इन्विटेशंस कर रहा हूँ। आज का मेरा टारगेट है कि मुझे 5 एनरोलमेंट्स कराने, 5 एनरोलमेंट के टारगेट के लिए आज मैं 50 कॉल करने वाला हूँ। इस तरीके से बना दो यार, खत्म। 3 बजे तक मैं फ्री हो गया, फिर मैंने लंच करा, लंच करने के बाद फिर फॉलोअप करा कुछ डे 2 के लोगों का या डे 3 के लोगों का। फॉलोअप करने के लिए 4 लोग थे, 4 लोगों का फॉलोअप करके उनके डाउट्स क्लियर करके फिर मैं दोबारा कॉलिंग करने बैठ गया। आज अपना टारगेट था 7:30 बज गए, 7:30 बजे हमारी अचीवर्स क्लब की ट्रेनिंग होती है, 7:30 बजे की मैं ट्रेनिंग अटेंड करने लग गया। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हमारा डे 2 कंप्लीट हो चुका था, उन लोगों का मैंने फॉलोअप करा। उसके बाद 9:30 पे मैंने नाइट मीटिंग अटेंड करी। दैट्स इट। कितना सिंपल है। आप हाथ में फोन नहीं पकड़ सकते, आपको हाथ में फोन पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, एक ट्राइपॉड ले आओ। एक ट्राइपॉड आता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। ट्राइपॉड सामने रख के ट्राइपॉड पे अपना एंगल, हाँ इधर राइट भैया, ट्राइपॉड पे जो है अपना एंगल एडजस्ट कर लो और सामने कैमरा, फ्रंट कैमरा ओपन कर लो वीडियो फॉर्म में और सामने अपने आप को देख के बोलते रहो, रिकॉर्ड करते रहो। बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई हुआ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, धीरे धीरे करके बेटर हो जाओगे। किसी ने कोई स्टोरी टेलिंग कर रखी है, सीधा 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 इधर नहीं जाना, सीधा सीधा बस थोड़ा सा ही आगे। किसी ने स्टोरी टेलिंग कर रखी है, किसी ने कोई कहानी बता रखी है, वो अच्छी लग रही है, रिपीट कर दो, सेम बना दो, बिल्कुल डिट्टो, सेम बना दो, बिल्कुल डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सीधा भी कोई कंटेंट जो है प्रॉब्लम नहीं देता आपको, सिर्फ आपको आप खुद प्रॉब्लम दोगे। बस यही रोक देना। 1 सेकंड रुकना गाइस, बस मैं 1 मिनट ऑफिस में पहुंच रहा हूँ। 1 मिनट दो, सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो, बस 1 मिनट। कंटेंट तो शूट करना है, ठीक है, कंटेंट ऑलरेडी है, कंटेंट शूट करता हूँ, एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा। एंड एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, वह डेली ब्लॉग्स और वॉइस ओवर्स। वो डेली ब्लॉग प्लस वॉइस ओवर, ये दोनों चीज़ों से बहुत बेस्ट हो जाएगा। आई थिंक इससे एक वॉइस ओवर करने की आदत आ जाएगी मुझे। एक मेरा जो स्टमर होता हूँ या मैं थोड़ा फंबल करता हूँ, वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। एंड एक फ्लो क्रिएट हो, एक मोमेंटम क्रिएट हो। दैट्स इट यार, सही है। तो लिख लेता हूँ मैं, टू डू लिस्ट में कहाँ गया। आई मीन एक डेली ब्लॉग, स्मॉल ब्लॉग। मैं ब्लॉग्स आई थिंक इसको मैं मेन इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करूँगा, बट इसको मैं अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा फॉर नाउ। बट जब इम्प्रूव हो जाए तो डेली ब्लॉग्स में भी अपलोड करूँगा। न्यू इनिशिएटिव with voice over. Oh, best है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि कंटेंट क्रिएशन करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट सिर्फ हमारा स्टेप उठाना होता है कि मुझे कंटेंट बनाना। बस हम आलस के मारे जो है ना बनाते नहीं, हम आलसी हैं। किसी की रील अच्छी लग रही है, डिट्टो कॉपी कर दो। अब पता है, मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर आपको कन्वर्जन कम आ रहा है फॉरएवर में, आप रील बनाओ, ब्रांडिंग करो, कंटेंट बनाओ,
लोग आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। आपके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपका इंस्टाग्राम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अगर सामने वाले पर्सन की अच्छे पर्सन के साथ कोऑर्डिनेटेड हो, जिसकी इंस्टाग्राम पे वो दिखा रहा है कि भैया वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है काफी टाइम से। आपकी सोशल मीडिया आपकी दुकान है, ये मत भूलना कभी भी। आप एक ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट हो, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपकी सोशल मीडिया आपकी दुकान है। अगर आपकी दुकान में माल नहीं होगा, आपकी दुकान नहीं खुलेगी डेली, तो कोई भी इंसान आपको जो है आपका माल नहीं खरीदेगा। आपके साथ लोग ज्वाइन तब करेंगे जब उन्हें दिखेगा कि आप सोशल मीडिया पे हो। वरना जो इंसान आपकी जगह कोई और पर्सन जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, रील बना रहा है, ब्रांडिंग कर रहा है, कंटेंट बना रहा है, लोगों तक रीच आउट कर रहा है, उस इंसान के साथ लोग ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान रखना मेरी बात। सो आपको ब्रांडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग यहाँ बैठे, आपको कन्वर्जन कम आ रहा है, रील बनाओ। आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कम कर रहे हैं, रील बनाओ। आपको लीड्स नहीं आती, रील बनाओ। सब आनी स्टार्ट होगी, सब चीज स्टार्ट होगी। फिर लीड्स कैसे लेके आते हैं रील्स के थ्रू, वो भी आपको सीखना है। मैं प्रॉपरली एक ब्रांडिंग के ऊपर ट्रेनिंग कर दूंगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। इसका बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो, ये आपका फ्यूचर बनाएगा। ये आपका फ्यूचर बनाएगा। ब्रांडिंग की वजह से ही कृष्णा सर ने एक अपना वो लॉन्च करा है, देखा होगा आपने, सिर्फ अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट्स के लिए। सोचो अब आप लोग भी कर सकते हो ये चीज आगे चल के, बट उसके लिए आज आपको रील्स बनानी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा, आलस कम करना पड़ेगा। ठीक है? ओके देन, आज डे 1 है गाइस। डे 1 के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग्स करो, डे 1 के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर्स बनाओ। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। आपको अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। रूटीन आपका सेट होगा दो चीजों की वजह से। पहला, अगर आपके पास ज्यादा लीड्स होंगी तो आप ज्यादा लीड्स पे काम करोगे। आपका एक रूटीन सेट होगा, आपको ज्यादा लीड्स पे काम करने से आपका रूटीन बनेगा। अगर आप ज्यादा लीड्स पे काम नहीं करोगे तो आप ज्यादा लोगों को डे 1 में नहीं बिठा पाओगे। और ये दो चीजें अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपका कभी भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा। आज हमारा डे 1 है, बस अब ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, लग जाओ काम पे। 11:30 हो चुके हैं। डे 1 के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग बिठाओ, और अब की बार जो डे 3 होगा वो मैं लाइव करूंगा, ताकि हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आए। ठीक है? तो मीटिंग एंड कर रहे हैं। डे 1 में आज ज्यादा से ज्यादा लोग बिठाने हैं। दूसरी चीज, 10 तारीख तक 4 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करना है। 10 तारीख तक 4 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करेंगे तो हम दुबई वाली ट्रिप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।